शंका करो, जहां शंका करने की जगह है वहां शंका करना। अपने माता पर कभी शंका मत करना। कोई कह दे कि तुम्हारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, छोटे को कम चाहती है, मंजिले को ज्यादा चाहती है, संजिले को ज्यादा चाहती है, उसको अंगूठी दे दी, उसको चेन दे दी, दम कर कहना वो मेरी माँ है, उसकी मर्जी पड़े जिसको पूरी दौलत दे दे, उसका अगर आशीर्वाद मेरे सिर पर होगा तो मैं करोड़ों में कमाऊंगा, वो मेरी माँ है। और कोई तुमसे कहे तेरे पिताजी ने बड़े भाई को ये दे दिया, छोटे को वो दे दिया, अरे आप राजस्थान में रहते हो और यहाँ का नानी बाई का मायरा सारी दुनिया सुनती है। नानी बाई के मायरे में एक संवाद आता है, जय कुंवर बाई जब मरी, दादी जब मरी तो अपने पोते को, बड़े पोते को सारी प्रॉपर्टी मिल गई और छोटा पोता नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर के मंदिर में पड़ा था। सारी प्रॉपर्टी बड़ी को मिल गई, बड़े पोते को मिल गई, बड़ी बहू को मिल गई, सब कुछ मिल गया। बड़ी बहू को सब कुछ मिल गया, उसके 2 लड़के भी हो गए। नरसिंह मेहता के तो केवल 2 ही लड़के थे, नरसिंह मेहता के तो 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। 2 बच्चे थे नरसिंह मेहता जी के। और बड़ी भाभी के यहाँ तो 2 लड़के लड़के हो गए, नरसिंह मेहता जी के यहाँ लड़की हो गई। कई लोग कहते हैं अरे लड़की किसी पैसे वाले के यहाँ हो जाती, गरीब बड़े के यहाँ लड़की होगी, बेचारा कन्यादान कैसे करेगा। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है कि लड़की पैसे वाले के यहाँ हो जाती। कन्यादान का मौका भगवान उसी को देता है जिसने जिंदगी में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करे। हर किसी के यहाँ लड़की हो जाएगी क्या? मौका देता है परमात्मा, हर किसी क्या हो जाएगा। किस्मत वाले हो, किस्मत। जिन जिन के घर में बेटी ने जन्म लिया है ना, आज घर पे जाके राइनॉन से नजर उतार कर पीछे फेंक देना। भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है और ठाठ से। और जितनी बेटियां मेरी यहाँ बैठी हैं और जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, बेटा, दुनिया के लोग कहते हैं बेटा माँ बाप का तर्पण करे, बेटा पिंडदान करे, बेटा तिलांजलि दे, तो माँ बाप करते हैं। पर शिव पुराण कहती है जिसके माँ बाप अगर बेटी का कन्यादान कर देते हैं, उस माँ बाप को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरे का पेट्रोल डलवाकर, थोड़ी सी गाड़ी की एक्शन दिखाकर 10 रुपए का चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप पर भरोसा कर कर अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। माता पिता है तो कन्यादान करे, जीवन की सार्थकता हो। थोड़ा सा बॉडी शॉडी देखी, थोड़ा फैशन मेशन देखा, 10 रुपए का चाउमीन खर्च कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, उतनी देर में 10-20 बार तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, 60-60 रुपए का बैलेंस डलवा दिया, और उतने में तुम, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। और जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी, पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, खर्चा करा, जमीन गिरवे रख दी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया तेरे पढ़ाने के लिए, और जिस माँ बाप के तू हृदय का चांद का टुकड़ा था, और आज तुझे वो दूसरा चांद पसंद आ रहा, दूसरा का। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। दोस्ती किसी से भी हो, पढ़ो कहीं पर भी, पर कह दो मैं अपने माँ बाप के बिना जो मेरे माता पिता चाहेंगे वो कन्यादान करेंगे तो मैं शादी करूंगी, वरना मेरे लिए सब दूर है, सब मेरे लिए सब। क्या करना मुझको? 4 पर शंका मत करना कभी भी जीवन में। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर अपना इष्ट देव अगर शंका मत करो। दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी, छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया,
नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीब बड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में। सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है, चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है, उनको क्या मालूम था। कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। अटक गया। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में। उसने झोला हाथ में रखकर बताते हैं, बताते। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहते झोले में, तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है, बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला, और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तोतरा छोड़ के छोड़ ले जाए इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, बताते देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने। जरा विचार करिएगा नरसिंह मेहता की, हाँ दादी का धन नहीं मिला पर दादी का जम के बोलो आशीर्वाद, आशीर्वाद। बस बहुत। और किस्मत का ताला यदि खोलना है तो भगवान की भक्ति में जितने रमोगे उतना उतना शिव कृपा करता जाए। उतना कहाँ है इनका पाँव, कहाँ है। नारायण भगवान बोले मैं चरण ढूंढने जाता हूं, तुम सिर ढूंढने चले जाओ। जब फिर निवेदन करेंगे, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्ञानवान को समझाओगे तो वो सरल है, अज्ञानी को समझाओगे तो सरल है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते जिसके अंदर अभिमान है। रावण ज्ञानी था, अज्ञानी था, पर उसके साथ में सबसे बड़ी बात थी कि वो अभिमानी बहुत था। उसको मंदोदरी समझा ही नहीं समझा, सबने समझाया नहीं समझा, कहां समझा। समझाओ, नहीं समझता। आप किसी को कह दो हमारा पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, और वो पड़ोसी को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, उसमें अभिमान हो सकता है। कोई रिश्तेदार है उसको कह दो भैया समझ जा, भैया क्यों माथापच्ची करता है, क्यों आपस में ऐसा करता है, तू हमारा होकर हमारे साथ ऐसा करता है, उसको समझाओगे नहीं समझ। कल जब हम दिलीप जी के यहाँ पहुंचे, हम वहीं रुके हैं दिलीप जी अग्रवाल जी के यहाँ जो जजमान परिवार है उनके यहाँ पर कल हम पहुंचे, तो शाम के समय पर एक व्यक्ति ने हमसे एक बात कही कि गुरुजी आज का जमाना इतना बेरोजगारी का हो गया कि लोग नए नए लड़के नए नए बच्चे सब बेरोजगार होकर खड़े, सब बेरोजगार। तो हमने उनसे कहा कि देखो भैया
इंसान से ज्यादा बेरोजगार सांप हो गया। कहा सांप? हमने कहा जो सांप होता है ना सर्प, वो इंसान से ज्यादा बेरोजगार हो गया, क्योंकि सांप का काम इंसान ने ले लिया तो सांप बेरोजगार हो गया। उन्होंने पूछा सांप का काम क्या होता है? हमने कहा डसने का। आज का आदमी को इतने डसने में लगा है कि सांप बेरोजगार हो गया और आदमी काम का हो गया। महाराज जी, आज के जमाने में सांप बेरोजगार हो गया क्योंकि आदमी ने उसका काम ले लिया। अपने रिश्तेदार को डसना है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको डसना है, कोई आगे कैसे बढ़ गया, ये काम अच्छा कैसे हो गया, डसने में लगा, उसको डसने में लगा। बेरोजगार हो गया बेचारा सांप, और आदमी रोजगार हो गया कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका पांव खींच लो, कोई आगे जा रहा है उसको खींच कर लिया। ये क्या है? बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होगा। अगर कोई आगे बढ़े ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। ये जो फिरोजाबाद से ये भैया जो माला लेकर आता है, ये पूरी हर कथा में, वो बेटा हर कथा में आता है फिरोजाबाद से। एक बार कुबेरेश्वर धाम आया था और उसने बस उस समय पर उसके पास खुद का भी किराया नहीं था, दुखी था, तकलीफ था। एक ही बात उसने कही, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, भूल से भी तेरे पुष्प अगर पहुंच जाए तो प्रयास करना। इसने 5 पंडाल माला भेजने का प्रयास करा। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज दिल्ली में, फिरोजाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, सब दूर इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि शिव, और आज भी नहीं भूला। जहाँ कथा होती है, चाहे वो कहीं पर हो, नेपाल की बॉर्डर पर, नेपाल में भी कथा हुई तो माला लेकर पहुंच। आप विश्वास शिव पर करें, आप भरोसा शंकर पर करें, आप दृढ़ता शिव पर करें। और तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आप जितने आनंद में जी सकते हैं, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय भरा गया था, भगवान पाताल में चले गए पर शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण वापिस आ गए, आते से कह दिया, निवेदन कर दिया कि ये चरण नहीं है, मेरे को चरण का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। अहंकार इतना था कि वो अहंकार के कारण बस केतकी का फूल लिया, गौ माता को लिया, दोनों से कह दिया तुम झूठ बोल देना, कह देना हमको शिवलिंग का सिर मिल गया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए, शिवलिंग के चरण मिल गए? कई लोग आपसे पूछेंगे इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अंदर जाने की मौका नहीं मिल रहा, रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हो, पेड़ की छांव में बैठ के कथा सुन रहे हो, अंदर जा नहीं रहे हो, तो काहे को यहाँ पर कथा के पंडाल में जा रहे हो? लोग कमेंट्स करेंगे, काहे को जाते हो, घर में बैठ के सुन लो, टीवी पर सुनो, ये करो वो करो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लोग लिखेंगे। आपको केवल एक ही बात करना है, हम तो बाबा के और याद रखो, समय मिले तो जाओ। और अभी पंडालों में अगर जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कल का क्रम भी यही रहा था, भीड़ अथक होने से कथा को विराम कि भीड़ बहुत। तो निवेदन, जो लोग नहीं पहुंच पाते वो टीवी पर कथा सुनो, मोबाइल पर सुनो, दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, अर्चना, अर्चना, उससे विनय। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। भगवान नारायण ने कह दिया मुझे शंकर जी के शिवलिंग के चरण नहीं मिले, और चरण नहीं मिले तो सत्यता सामने प्रकट आ गई। शंकर भगवान ने कह दिया नारायण आज से आपका नाम
सत्यनारायण होगा, क्योंकि आपने मेरे सामने सत्य बोला। सत्य बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान शिव ने कहा, सुनो नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में आपकी पूजन सत्यनारायण के रूप में होगी। सुनो नारायण, आपने शिव की साक्षी में सत्य कहा, आप पूरे विश्व में सत्यनारायण के नाम से पूजे जाओगे। सत्यनारायण इधर होती है सत्यनारायण जी की कथा, जम के तो बोलो, होती है, ठीक है।